अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हो गए हैं। दोस्तों मैं आज को आपको जो है ना एक बहुत ही अहम टॉपिक पर जो है ना बात करने लगा हूँ। वो है जी, क्या जो हमारा पंखा है डीसी वाला, क्या ये बगैर सर्किट के चल सकता है कि नहीं। ठीक है ना, इसी पर मैं आपको जो है ना मुकम्मल जो जो डिटेल के साथ बताऊंगा, तो आपको यकीनन जो है ना मुकम्मल समझ लग जाएगी। तो दोस्तों, ये जो हमारा पंखा है ना, क्या ये डायरेक्ट डीसी पर चल सकता है कि नहीं। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले हमें जो पंखे की मोटर होती है ना, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि आया कि ये जो 12 वोल्ट पर चलती है तो ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये जो पंखे की मोटर होती है ना, ये दरअसल 3 फेज़ पे काम कर रही होती है। 3 फेज़ कौन सा करंट होता है जी, ये चलती है जी 3 फेज़ एसी करंट पर। तो आप सोच रहे होंगे कि इस जैक में जो 12 वोल्ट जो मिलता है इसको, एक एसी करंट पंखे को, मोटर को, तो ये जो है ना, हम तो पीछे 12 वोल्ट जो है ना डीसी देते हैं, या तो ये एसी करंट कैसे बन जाता है। तो दोस्तों, दरअसल उसके लिए जो ये सर्किट है ना, वो कंपनी ने इस तरह बनाया जाता है। इसमें जब हम इसको 12 वोल्ट करंट देते हैं ना, तो इसके साथ ही इस तरह की ये 3 एफटियाँ लगी हुई हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, ये एफटियाँ जो है ना, ये एक एफटी एक फेस बनाती है। तो दोस्तों, ये एफटी जो है ना, ये 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके डीसी एसी में करके एक फेस बनाती है। ये दूसरी है एफटी दरमियान वाली, ये दरमियान वाली जो पिन लगी हुई ना, इसके लिए फेस बनाती है। और ये तीसरे नंबर वाली जो एफटी है ना, ये इसके लिए एक फेस बनाती है। तो दोस्तों, जब तीनों फेस जो है ना, ये एफटियाँ बनाती हैं ना, तो इस जो पिने हैं ना, यहाँ पर 3 फेस बन जाते हैं। क्योंकि हमारा जो पंखा है ना, इसकी वैन इस तरह हुई है कि ये जो है ना डीसी 3 फेज़ पे, एसी 3 फेज़ पे चलता है। लेकिन आप सवाल ये करेंगे, तो अगर ये एसी करंट है तो हमें जो है ना यहाँ पे शॉर्ट वगैरह क्यों नहीं लगती। तो दोस्तों, उसका जवाब ये है कि ये जो करंट है ना, ये होता है सिर्फ 6 7 8 9 10 11 12 कम पेश होता रहता है। तीनों फेज जो है ना, ये कमी पेशी करते रहते हैं। तो जो इतना कम करंट होने की वजह से तो हमें इसके जो है ना झटका वगैरह नहीं लगता। क्योंकि डीसी करंट अगर ज़्यादा मकदार में होगा ना, अगर 220-30 पे अगर डीसी करंट भी होगा ना, तो वो भी बड़ा हैवी झटका लगाएगा। लेकिन ये कम होने की वजह से ये ना 3 फेज़ एसी, तो उसकी वजह से जो हमारी मोटर है ना, इसको करंट मिलता है, तो इससे ये जो हमारी मोटर चलती है। अगर इन तीनों फेसों में से एक फेस भी अगर कम हो गया, तो पंखा जो झटके लगाएगा चलेगा नहीं। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसके लिए जो है ना आपको मुख्तसर आपको ये बता दूं कि ये जो पंखा है ना हमारा, ये इस सर्किट के बगैर एक डब्बा है, ये चल नहीं सकता। तो आप सवाल करेंगे कि आखिर इसको चलाएं कैसे, अगर ये सर्किट के बगैर इसको चलाना तो कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों, उसके लिए जो है ना आप इसके लिए आप जुगाड़ वगैरह लगा सकते हैं। जुगाड़ में क्या हो सकता है, क्योंकि जुगाड़ तो एक जुगाड़ होता है, वो ओरिजिनल सिस्टम नहीं होता। तो जुगाड़ में क्या होगा, तो जुगाड़ में आप इस तरह की मोटर वगैरह जो है ना, उसका कनेक्शन जो है ना, इसका जो रूटर वगैरह उसको अंदर से निकाल के इस मोटर के ज़रिए जो है ना उसकी फिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस पर भी एक वीडियो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन वो ये एक जुगाड़ होता है, ओरिजिनल तरीका अगर आप कहेंगे कि इस सर्किट के बगैर ये जो पंखा चल जाएगा, तो कभी नहीं होगा। क्योंकि ये 3 फेज़ पे चलेगा, 3 फेज़ एसी ये पैदा करता है सर्किट, उसके बाद ये पंखा जो चलता है। ठीक है ना। तो ये तो पंखा चाहे एसी डीसी हो चाहे डीसी हो, दोनों की वैन का सिस्टम एक ही होता है। तो ये जो पंखा है ना, इसके लिए सर्किट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं जो है ना मज़ीद भी एसी डीसी पंखे के हवाले से आपकी मालूमाती जो वीडियो बनाता रहूँगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मज़ीद जो आपको नेक्स्ट में जो है ना आपको इस हवाले से तमाम सवालों के जवाब मिलते रहें। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।